हे गाइस, वेलकम बैक टू देसी दिल इन कनाडा। कैसे हैं आप सब लोग। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने न्यू ट्रिप के लिए, जो है वाटरटन। तो वाटरटन हम लोग ने सुना है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, तो हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं यहाँ पे जाने के लिए। तो हम लोग का ये 2 दिन का ट्रिप है और एडमिंटन टू वाटरटन की जो ड्राइव है वो 6 to 7 आवर्स की है। लेकिन क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव में आप कंटिन्यू नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने 2 स्टॉप लिए, तो हमें पड़ी अराउंड 8 आवर्स। तो इस वीकेंड हम लोग एक सुपर रिफ़्रेशिंग 2 डेज़ के ट्रिप पे निकले हैं और आप देखेंगे कि रास्ते में कितने प्यारे सीनिक व्यूज़ हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सीनिक व्यूज़ थे और साथ में आपको यहाँ पे ये विंड मिल देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा। तो खैर इस तरह से हम लोग की ड्राइव स्टार्ट हुई और बारिश, जहाँ हम लोग जाएं, जब भी हम अपना कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं तो बारिश आना मैंडेटरी है। तो इस ट्रिप में भी बारिश ने हमारा वेलकम किया, लेकिन ये सीनिक व्यूज़ मुझे लगता है कि सिर्फ बारिश की वजह से हमें देखने को मिले, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा कोजी और इतना अच्छा वेदर हमें देखने को नहीं मिल पाता। तो खैर हम लोग, और मैं आपके साथ इस वीडियो में जो हमने लर्न किया कि क्या डूज़ क्या डोंट हैं जब आप कहीं पे भी ट्रैवल करें, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर हम लोग पहुँच गए थे 9:30 तक अपने होटल में। यहाँ पे हमने खैर नाइट स्टे करना है। आज और कल हम यहाँ पे रहेंगे, 2 दिन हम लोग यहाँ घूमेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो देखें, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा पार्ट था कि हम लोग ने यहाँ पे रेस्ट कर लिया, अदरवाइज़ इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली विद किड्स तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6-7 घंटे ड्राइव करके बच्चे भी ड्रेन हो चुके होते हैं और आपके अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं रहती। तो हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए। हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले रेड रॉक कैनियन, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है। और मैं एक और अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूं कि आप लोग जून टू सितंबर किसी भी नेशनल पार्क में जाएंगे कनाडा के, आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नेशनल पार्क्स फ्री हैं फ्रॉम जून टिल सितंबर। तो अब हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले रेड रॉक कैनियन। और जैसे आप एंटर होंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप ये पहाड़ देखें, उसके बाद क्लाउड्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो ये जगह देखने में तो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। अब देखते हैं कि रेड कैनियन कैसा होता है। रेड कैनियन के बारे में मैंने काफ़ी सुना है और काफ़ी लोग कहते हैं कि वाटरटन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और इसलिए हमने नेक्स्ट ट्रिप अपना वाटरटन का रखा। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैनियन पे। जैसे आप कैनियन तो आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो देखें ये माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड कितने ज़्यादा क्लोज हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइकिंग ट्रेल भी है और ब्रिज है, और नीचे आप जाएंगे तो आपको कैनियन देखने के लिए मिलेगा। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि जब भी आप इस रेड रॉक कैनियन पे आएँ तो हमेशा शूज़ एंटी फ्रिक्शन वाले पहन के आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो काफ़ी स्लिपरी हैं। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे रॉक्स आपको रेड नज़र आएंगे और ग्रीन लश ट्रीज़ हैं और पानी वाइट है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर है। तो एक्चुअली इन रॉक्स में मतलब ये कोई कलर या पेंट करा हुआ नहीं है, ये इनका जो कलर है वो नेचुरल रेड है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि ये रेड क्यों से हैं, क्योंकि जो रॉक्स होते हैं वो यूजुअली या तो ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं, ये रॉक्स रेड क्यों हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन रॉक्स में आयरन होता है, और जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होती है। तो सेम प्रोसेस जब आयरन में होता है तो वो रस्ट बनाता है। बस यही वजह है कि रस्टिंग जो रॉक्स को देता है, तो उसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेडिश हो जाता है। और कहा जाता है कि मिलियन ईयर ऑफ एगो यहाँ पे ये सी था, ये रॉक्स नहीं थे, ये सी था। तो साइंस का लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कि आयरन ऑक्साइड, और ये मिलियन ऑफ ईयर्स में फॉर्म हुआ है थ्रू प्रेशर, हीट और इन्वायरमेंट, इन सब के इंट्रैक्शन से। तो बच्चों के लिए ये एक प्लेस मैं कहूँगी कि बहुत नेचुरल वाटर पार्क के जैसा है। इसकी जो स्ट्रीम है काफ़ी शैलो है, पानी के बीच में से रॉक्स का चलना, पानी में आप जाएं उस पानी को, मतलब काफ़ी ठंडा पानी था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कहूँगी कि अगर आप वाटरटन नेशनल पार्क जा रहे हो ना, तो रेड रॉक कैनियन को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ऑल्दो ये एक शॉर्ट ट्रेल है बट इजी है हाइकिंग के लिए, और नेचर का तो यहाँ पे एक आपको अलग ही वर्जन देखने को मिलता है। तो इस तरह से बच्चे और हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। आई थिंक 1 to 1.5 आवर हम यहाँ पे रहे। उसके बाद काफ़ी फैमिलीज़ थी जो कि इंजॉय कर रही थी, और जो ओल्ड एज थे जो इन कैनियन पे या ट्रेल पे नहीं चल पा रहे थे, वो लोग, उन लोग के लिए ऊपर बेंच बनी है, वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। तो देखें पानी कितना अच्छे से यहाँ पे, मतलब
पानी का फ्लो देखें और पानी का आप कलर देखें, बिल्कुल वाइट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर तक एंजॉय किया, बच्चे काफ़ी खुश थे और वेदर बहुत अच्छा था। और मैं दूसरी टिप दूँगी आपको, आप कनाडा में कभी भी किसी भी वेदर में आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला, जैकेट और रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि कनाडा का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो अब रेड कैनियन के बाद हम एक और जगह रुके, ये भी काफ़ी अच्छा सीनिक पॉइंट था और ये है रेड चेयर लेक। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि बच्चों को यहाँ पे एक डियर नज़र आया और ये डियर इतना फ्रेंडली था कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसको टच किया, इसको थोड़ी सी ग्रास भी फीड कराई, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। कहा जाता है कि ये जब वाइल्ड लाइफ इंसानों के बीच में रहती है तो ये इनसे मानूस हो जाते हैं, इनसे अटैचमेंट हो जाता है। तो देखिए जैसे डियर को लग रहा था कि हाँ बच्चे उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं और ही वॉज़ लुकिंग सो हैप्पी। तो सबसे अच्छा ट्रिप पार्ट ये रहा कि बच्चों को एक वाइल्ड लाइफ देखने को मिल गई और इस डियर ने भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। ऐसा नहीं कि वो उनको हर्ट करने की कोशिश करे या कुछ, बस वो अपनी खाने में बिज़ी था और बच्चे उसके साथ बिज़ी थे। उसके बाद हम लोग जब तक यहाँ पे डियर रहा, बच्चे और हम यहाँ पे रहे, उसके बाद हम नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि काफ़ी क्लोज़ है, जिसका नाम है कैसल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल। तो जहाँ कैसल का नाम आ जाए या कुछ ऐसी प्रिंसेस का नाम आ जाए तो बच्चे वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पे एक जिस भी पार्क या लेक पे जाएंगे तो शूज़ क्लीन करने के लिए इस तरह से यहाँ पे एक मशीन लगी रहती है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, कि इस लेक के जो पॉलिन है या जो भी यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दूसरी लेक पे ट्रांसफ़र ना हो। तो इसके इस तरह की मशीन्स यहाँ पे सेटअप की गई हैं और इससे ये होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं तो ये आपके घर तक या आपके जो भी एरिया है वहाँ तक ये पॉलन जो है वो ट्रांसफ़र ना हो पाएँ। तो ये देखिए हम आ गए हैं वाटरटन का सबसे रॉयल और आइकॉनिक स्पॉट जो है कि है दी प्रिंस ऑफ वेल्स होटल। तो दूर से देखकर लगा जैसे ये किसी स्टोरी बुक की कैसल की तरह है। तो ये होटल जो है वो बनाया गया था 1927 में, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो, और इसका नाम रखा गया है ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पर। उस वक्त तो ये होटल में आप स्टे भी कर सकते हैं और आप एज अ विज़िटर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क करके हम लोग मेन एंट्रेंस पे गए। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको प्रिंस ऑफ होटल का जो नेम प्लेट है वो नज़र आएगी। और एक्चुअली ये होटल जो है हिस्टोरिकल ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए आज भी उसी ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो किए हुए है। इसमें ना कोई एसी है ना कोई हीटर है। ठंड में आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मिल जाते हैं, लेकिन यूजुअली सुना ये है कि ये सिर्फ होटल जो है वो समर्स में ओपन रहता है और ठंड में क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है। तो लेकिन जब समर्स में ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ की विंडो ओपन हो जाती हैं और फैंस दिए जाते हैं। तो और रात में क्या होता है, माउंटेन के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो बहुत ज़्यादा कूल ब्रीज़ आ जाती हैं जो कि एसी बन जाती हैं। विंटर में ये ज़्यादातर क्लोज होता है और समर सीज़न में ही इसको ओपन किया जाता है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा आपको रॉयल डोर मिलेगा। इस डोर से एंटर करने के बाद फ्रंट पे काफ़ी बड़ा सा सिटिंग एरिया है और साइड से इसमें कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पे लोकली हैंडमेड चीज़ें सेल की जाती हैं, लेकिन चीज़ों के जो प्राइस थे वो टू मच थे। तो ये होटल जो है ये हिल के टॉप पे बना हुआ है और नीचे से पूरा वाटरटन लेक और वैली का व्यू मिलता है। तो यहाँ आके ऐसा लगता है कि बहुत रॉयल सी वाइब्स आती हैं। तो होटल के पीछे लेक भी है और सामने माउंटेन भी है। तो इस तरह से ये जो होटल है वो एक पूरा कैसल का लुक देता है। तो ये अभी तक ऑपरेशनल है, समर के टाइम में यहाँ पे खुला रहता है और यहाँ पे कॉफ़ी या हाई टी इंजॉय करना है तो आप रॉयल स्टाइल के साथ यहाँ पे कॉफ़ी और टी, हाई टी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ स्टे नहीं करते तो यहाँ पे आप आके फ़ोटो ले सकते हैं, इसमें कोई इन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं की गई। और यहाँ पे कहा जाता है कि सनसेट या सनराइज़ के टाइम ये जगह बहुत मैजिकल लगती है। तो सिटिंग एरिया के अपोजिट ये गिफ्ट शॉप है जिसे प्रिंसेस गिफ्ट शॉप कहा जाता है और यहाँ पे काफ़ी हैंडमेड, लोकली हैंडमेड चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे रियल स्टोन हैं, जेम्स हैं या फिर बहुत ज्वेलरी भी दी हुई है गिफ्ट पर्पस से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो हानिया ने यहाँ से एक स्टोन बाय किया क्योंकि आजकल हानिया को इस तरह के कलेक्शन का शौक़
शुरू हुआ है। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करना था। जब मैं वॉशरूम में यहाँ गई तो पूरा जो इसका स्ट्रक्चर था वो पूरा ओल्ड स्टाइल में बना हुआ था और काफ़ी नीट एंड क्लीन था, काफ़ी रॉयल टच दे रहा था। और उसके बाद जैसे आप कैसल में देखते हैं तो ऊपर पूरा शैंडलियर लाइट्स, और लाइट्स भी काफ़ी डिम है जैसे किसी कैसल में या फिर किसी भी पैलेस में होती हैं। और सामने इसके देखें ये माउंटेन्स और लेक है जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये अभी हम लोग ने यहाँ पे 2 स्पॉट कवर किए हैं। अभी हम लोग का 1 दिन का ट्रिप और बाकी है, लेकिन हम लोग के साथ नेक्स्ट डे क्या हुआ वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जब तक आप लोग इन्जॉय करें। और ये देखें यहाँ पे हमको देसी रिक्शा भी देखने को मिल गया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना ख्याल रखें।